नमस्कार मित्रों, मैं पुरुषोत्तम वर्मा आपका स्वागत करता हूं उड़ान परिवार में। अपने पढ़ रहे हैं इतिहास राजस्थान का। तो हमने पिछली क्लासों में पढ़ लिया था भाग 1 से लेकर भाग 6 तक मारवाड़ का राठौड़ वंश। तो आज हम इसके साथ चलते ही बीकानेर का राठौड़ वंश शुरू करेंगे। तो आइए मेरे साथ सभी जुड़ जाइए, और जो पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर देना। आइए चलते हैं बीकानेर के राठौड़ वंश में। तो शुरुआत करते हैं बीकानेर के राठौड़ वंश की। बीकानेर का राठौड़ वंश हमने पढ़ लिया था मारवाड़ का राठौड़ वंश। जिसको भाई मारवाड़ के राठौड़ वंश की वीडियो नहीं मिली है तो वो प्ले लिस्ट में जाके पुरुषोत्तम वर्मा के नाम से वीडियो डाली हुई है, तो आप उसमें देख सकते हैं। तो फिर आगे हम बात करते हैं बीकानेर के राठौड़ वंश की। तो बीकानेर का राठौड़ वंश शुरुआत करते हैं। बीकानेर का राठौड़ वंश। बीकानेर में राठौड़ वंश की स्थापना तो राव बीका ने की थी। राव बीका ने की थी। तो बीकानेर का जो क्षेत्र है, बीकानेर का जो क्षेत्र है वो मैं बता दूं, ये है अपना राजस्थान। पतंगाकार की आकृति का विषम चित्र कोणीय गुदा क्या राजस्थान का आकृति। तो इसी में जो ये स्थान पड़ता है बीकानेर का, हमने पढ़ा था मारवाड़ का क्षेत्र। यहाँ से इधर देखिए, पहले सारा ध्यान इधर होना चाहिए। ये था अपना मारवाड़ का क्षेत्र। यहाँ जोधपुर, पाली, किशनगढ़ का, बीकानेर का जो क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र कहलाता है? मारवाड़ का क्षेत्र कहलाता है। इस मारवाड़ के क्षेत्र में एक यहाँ का क्षेत्र था बीकानेर का क्षेत्र। इसके नीचे आता है नागौर का क्षेत्र। नागौर से इस साइड पड़ता है जोधपुर। तो आपने राजस्थान का नक्शा आपके माइंड में होना चाहिए कि हाँ बीकानेर इस साइड पड़ रहा है। बीकानेर तो उत्तरी साइड आ रहा है। गंगानगर हनुमानगढ़ जिले के आसपास का क्षेत्र गंगानगर का। फिर इधर नीचे नीचे बात करें तो इस साइड चूरू आ जाता है। कौन सा आ जाता है? चूरू आ जाता है। फिर उसके बाद में बीकानेर के पास में जैसलमेर आ जाता है। जैसलमेर के बराबर में तो जोधपुर आ जाता है। जोधपुर के बराबर में नागौर आ जाता है। तो ये बीकानेर का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में राठौड़ों ने वंश किया था। तो इनका संस्थापक था राठौड़। इसमें बीकानेर के राठौड़ वंश में आया था राव बीका। राव बीका बीकानेर के नाम में ही छिपा है, उसका नाम राव बीका। तो शुरुआत करते हैं राव बीका की। एक एक राजाओं की हम आज से बात करेंगे राठौड़ वंश का, वो हुई राव बीका। तो राव बीका था जोधपुर के मारवाड़ के क्षेत्र के राव जोधा का पुत्र। राव जोधा का सबसे छोटा पुत्र था राव बीका। राव बीका आया था जांगल प्रदेश में सबसे पहले। जब राव बीका आया था जांगल प्रदेश में सबसे पहले, जांगल प्रदेश, और जांगल प्रदेश पड़ता है दोस्तों बीकानेर का जो क्षेत्र था उस साइड को क्षेत्र को जांगल प्रदेश कहते हैं। बीकानेर नागौर साइड का जो क्षेत्र था उसको बोलते हैं जांगल प्रदेश। और जांगल प्रदेश की राजधानी थी अहि छत्रपुर। अहि छत्रपुर राजधानी थी किसकी? जांगल प्रदेश की। जांगल प्रदेश की राजधानी अहि छत्रपुर। फिर देखिए आगे, अहि छत्रपुर को तो वर्तमान में नागौर कहते हैं। वर्तमान में दोस्तों नागौर, और नागौर को क्या कहते हैं? धातु नगरी कहते हैं। नागौर को धातु नगरी, मेटल सिटी, धातु नगरी और मेटल सिटी कहते हैं नागौर को। राव बीका आया था, अपने जोधा का बेटा था राव बीका पांचवा। ये तो 1465 ईस्वी को, 1465 ईस्वी को आया था राव बीका। कहाँ? जांगल प्रदेश में। जांगल प्रदेश में ये चला था, ये था जोधपुर। जोधपुर से जब ये चलता रहा तो यहाँ पे स्थान आता है जोधपुर से पहले नहीं, बीकानेर से पहले, और जोधपुर के इस साइड उसका नाम है देशनोक। कौन सा स्थान आता है? देशनोक। यहाँ करनी माता रहती थी। चारणों की कुलदेवी करनी माता जी रहती थी। तो राव बीका और इसका एक चाचा था कांदल, दोनों आए थे। जब करनी माता से आशीर्वाद लिया और आशीर्वाद लेने के बाद जांगल प्रदेश चले गए। और यहाँ पे एक स्थान पड़ता है कोडमदेसर। कौन सा स्थान? कोडमदेसर। और कोडमदेसर में
राव भिक्का ने सबसे पहले इसने यहाँ का शासक मान लिया था कि मैं राठौड़ का क्या हूँ, शासक हूँ। 1465 में, और फिर 1465 में इसने मान लिया। तो राव भिक्का ने 1488 ईस्वी को, कब दोस्तों, 1488 ईस्वी को राव भिक्का ने बसाया था बीकानेर। कौन सा क्षेत्र, बीकानेर। तो बीकानेर बसाया था। राव भिक्का के साथ में दो बंदे आए थे, एक का नाम था कांदल और एक इसका जो बेटा था, भिक्का का बेटा था, उसका नाम था नारा। राव भिक्का का नाम, बेटे का नाम था नारा। तो नारा के नाम पे ही बीकानेर, यानी भिक्का तो पड़ा है इसका आपका खुद का नाम, तो बीका, और नेर पड़ा है इसके बेटे का नाम था नारा, तो नेर से। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों। देखिए, राव बीकानेर ने बसाया था 1488 को। 1488 को बीकानेर पड़ा था भिक्का आपसे, और फिर नारा इसका बेटा था नारा से। फिर देखिए, इस एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है ये तो, कि राव भिक्का 1465 में जंगल प्रदेश में आया था। जो बीकानेर का क्षेत्र होता है वो जोधपुर और नागौर साइड का जो क्षेत्र मानते हैं उसको बीकानेर का क्षेत्र। फिर बात करते हैं, आइए एक बार इसका आप थोड़ा सा लिख लीजिए, फिर उसके बाद में एक एक राजाएं लिख लेते हैं, फिर बात करेंगे। स्क्रीनशॉट। आइए, राव भिक्का था तो राव भिक्का का बेटा था नारा, और दूसरे बेटे का नाम था कल्याणमल। राव भिक्का का बेटा था नारा और नारा का बेटा था कल्याणमल, नहीं लूणकरण दोस्तों, सॉरी, क्या नाम था उसका, लूणकरण था। तो राव भिक्का के बाद में राजा बनता है राव लूणकरण। राव लूणकरण के बाद में अगला राजा में, देखो पहले अपने राजाओं का क्रम याद करेंगे, ठीक है, साथ साथ में, फिर उसके बाद में हम आगे चलेंगे। तो राव लूणकरण के बाद में राव जेतसी, राव लूणकरण के बाद में राव जेतसी। राव लूणकरण को तो बिट्ठू सुजा ने, किसने, बिट्ठू सुजा ने कहा था कलयुग का कारण। किसका, कलयुग का कारण किसने कहा था, बिट्ठू सुजा ने। किसको, राव लूणकरण को। ठीक है, फिर उसके बाद में राव जेतसी के बेटे का नाम था कल्याणमल। राव कल्याणमल, क्या नाम था, कल्याणमल। तो कल्याणमल वही था जो 1527 में अपने पिता की आज्ञा लेकर राणा सांगा की सहायता की थी, तो वो ही है ये राव कल्याणमल। फिर उसके बाद में राव कल्याणमल के बेटे का नाम था राव राय सिंह। क्या नाम था, राव राय सिंह, राठौड़ बोल दो इसको, तो राय सिंह था। और कल्याणमल के दूसरे बेटे का नाम था पृथ्वीराज राठौड़, जिसको पित्थल कहते हैं इतिहास में। ठीक है, राय सिंह के बाद में राजा आता है करण सिंह। कौन सा राजा आता है, करण सिंह आता है। करण तो वही था जो मतीरे की राड़ में आया था। फिर करण सिंह के बाद में आता है अनूप सिंह। कौन सा राजा आता है, अनूप सिंह तो वही था जो करण सिंह का बेटा था। फिर करण सिंह का बेटा अनूप सिंह था। फिर आता है सूरत सिंह। कौन सा आता है दोस्तों, सूरत सिंह। इसमें देखिए, पहला राजा राव भिक्का, दूसरा लूणकरण, तीसरा राव जेतसी, चौथा कल्याणमल, पांचवा राय सिंह, छठा करण सिंह, सातवां अनूप सिंह, आठवां सूरत सिंह ने तो ईस्ट इंडिया कंपनी में 1818 ईस्वी को अंग्रेजों से क्या कर ली थी, संधि कर ली। तो 1818 में अंग्रेजों से संधि करने के बाद में इसने बीकानेर की सूरत बदल दी थी। सूरत सिंह ने तो बीकानेर की सूरत बदल दी। किसने, सूरत सिंह ने, नाम नहीं बदला, सूरत बदल दी थी सूरत सिंह ने। नाम तो बदला था, बटनेर दुर्ग का 1805 ईस्वी को जीता था भाटियों से। जीतने के बाद में मंगलवार के दिन जीता था, तो सूरत सिंह ने नाम बदल दिया था बटनेर दुर्ग का हनुमानगढ़ दुर्ग। कौन सा, हनुमानगढ़ या बटनेर का नाम बदल दिया। फिर बात करते हैं, सूरत सिंह ने 1818 ईस्वी को संधि करने के बाद में सूरत भी बदल दी, किसकी, बीकानेर की। और फिर इसने तो करनी माता के मंदिर की भी सूरत बदल दी, तो उसका पुनर्निर्माण करवाया था सूरत सिंह ने। सूरत सिंह के बाद में राजा आता है सरदार सिंह। नौवां राजा पढ़ेंगे अपने सरदार सिंह।
सरदार सिंह, ये सरदार सिंह वही था जो 1857 की क्रांति में आया था। 1857 की क्रांति में बाहर जाकर अंग्रेजों का साथ दिया था। सरदार जी तो सरदार सिंह ने तो बाहर जाकर अंग्रेजों का साथ दिया। 1857 की क्रांति का राजा था। सरदार सिंह के बाद में 10वां राजा आता है लाल सिंह। कौन सा आता है दोस्तों? लाल सिंह राजा आता है। और लाल सिंह के बाद में 11वां राजा आता है अपना महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह जी, तो गंगा सिंह जी थे। उसके बाद में गंगा सिंह के बेटे का नाम जानते होंगे कि बेटे का नाम था बहादुर सिंह, राव बहादुर सिंह। तो ये थे अपने बीकानेर के राठौड़ वंशों का क्रम। एक एक क्रम पढ़ेंगे, अपने साथ साथ चलते जाएंगे। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक जरूर करना। तो सुनिए फिर, बीका के बाद में इसका बेटा था लूणकरण के बाद में रावजेत सिंह के बाद में राजा आता है कल्याणमल के बाद में आता है राय सिंह के बाद में आता है करण सिंह के बाद में आता है अनूप सिंह के बाद में राजा आता है सूरत सिंह, जो सूरत बदल देता है। फिर आता है सूरत सिंह के बाद में सरदार सिंह के बाद में आता है लाल सिंह। और फिर लाल सिंह के बाद में राजा आता है महाराजा गंगा सिंह, जो लाल सिंह के क्या थे? पुत्र थे। फिर बाद में आता है बहादुर सिंह, जो कि महाराजा गंगा सिंह के पुत्र थे। बहादुर सिंह को तो कहते हैं एकीकरण का राजा। कौन सा राजा? एकीकरण का राजा कहते हैं। बहादुर सिंह को तो एकीकरण का राजा कहते हैं। ये थे अपने बीकानेर के राठौड़ वंशों का एक एक राजाओं का वर्णन। तो आइए हम पढ़ेंगे इनके बीच में ये किस सन के थे, ये कहाँ कब आए थे। तो आज चलते हैं अपने पहला जिसने राठौड़ वंश की स्थापना की थी बीकानेर में आके, उनका नाम था राव बीका जी। आइए चलते हैं बीका जी पे। अरे सॉरी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। महाराजा गंगा सिंह, फिर इसका नाम था अपने पढ़ा था बहादुर सिंह। ये था एकीकरण का राजा, एकीकरण के समय का राजा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। बीका आया था राठौड़, बीका आया था जोधपुर से चला था। जोधपुर से चलने के बाद में ये सीधा कहाँ आ गया था? जांगल प्रदेश में 1465 ईस्वी को। सुनिए दोस्तों, धीरे मन लगा के, ठीक है, ध्यान इधर ही रखना है अपने फोन में ईयरफोन लगा के बैठिए और फिर ध्यान लगा के सुनिए कि 1465 ईस्वी को जब राव बीका चला था जोधपुर से, तो ये सबसे पहले आ गया था जांगल प्रदेश में। जांगल प्रदेश की राजधानी थी अहि छत्रपुर। साथ में बोलिए, अहि छत्रपुर थी। अहि छत्रपुर को वर्तमान में नागौर कहते हैं। वर्तमान में नागौर, और नागौर को तो धातु नगरी कहते हैं, हम सब जानते हैं। नागौर को तो मेटल सिटी कहते हैं। फिर राव बीका ने 1465 में जांगल प्रदेश में राठौड़ वंश की नींव रख दी थी। किसकी? राठौड़ वंश की। फिर इसने 1488 ईस्वी को राती घाटी स्थान पे तो बीकानेर का पुराना नाम पूछे तो क्या था? राती घाटी था। इसने इसी अब 1888 में स्थापना करेगा तो वो अपना नाम लिख लेगा, जाहिर सी बात है। तो राती घाटी स्थान पे राव बीका ने बीकानेर बसाया था। राव बीका ने बीकानेर शहर बसाया था। बीकानेर की स्थापना करनी माता की आशीर्वाद से की थी। किसने? राव बीका ने। फिर देखिए, ये स्थापना की थी। जो शुभ काम होता है वो कब होता है? आखा तीज पे होता है। इसका एक ही नाम होता है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया तो आती है बैसाख शुक्ल तीज को। तो बीकानेर राती घाटी स्थान पे 1488 को किसने बसाया था? राव बीका ने बसाया था। कब? आखा तीज के दिन बसाया था। किसके आशीर्वाद से? करनी माता के आशीर्वाद से।
आप सभी जानते हैं करणी माता को तो देशनोक की देवी कहते हैं। करणी माता तो चारणों की कुल देवी है। इनका बचपन का नाम रितुबाई है। फिर इनके सफेद चूहों को काबा कहते हैं और इनका जो प्रतीक था वो कौन, चील होती है, चील चील। फिर आगे हम बात करते हैं किसकी, राबिका की। तो राबिका, जब राबिका के जो जिसमें यहाँ राठौड़ वंश देखिए इधर, राठौड़ वंश, तो यहाँ राठौड़ वंश बीकानेर के जितने भी राठौड़ वंश थे तो उनका जो राज तिलक होता था, कौन सा राज तिलक हुआ था, राज तिलक था वो पांडु गोदारा थे। कौन था, पांडु गोदारा क्या करते हैं, राज तिलक करते हैं। फिर राज तिलक अगर पूछे परीक्षा की दृष्टि से तो बीकानेर के राठौड़ वंश का राज तिलक किया था किसने, राज तिलक किया था पांडु गोदारा ने। किसी कौन करते हैं, पांडु गोदारा। अपने पढ़ा था राबिका आया था अपने चाचा के साथ, कांदल के साथ, किसके साथ आया था, कांदल के साथ आया था। तो राबिका आया था बीका कांदल, बीका कांदल आया था किसके साथ, बीका के साथ आया था कांदल। तो कांदल इसहार का राजा था, इसहार का शासक था, उसका नाम था सारंग खां। क्या नाम था, सारंग खां। इसने हत्या कर दी थी किसकी, कांदल की। किसकी हत्या कर दी थी, कांदल की हत्या कर दी थी। कांदल की हत्या कर दी थी सारंग खां ने। कहाँ पे, हिसार में कर दी थी। फिर हम बात करते हैं बीका ने तो जोधपुर पर, बीका ने तो दोस्तों जोधपुर पर आक्रमण किया था अपना राज चिन्ह लेने के लिए, राज चिन्ह लेने के लिए जोधपुर आक्रमण किया था किसने, राबिका ने किया था। तो यहाँ पे उस समय जोधपुर का प्रशासक था जोधा का बेटा सुजा। कौन था, सुजा। और सुजा ने इनकार कर दिया कि मैं राज चिन्ह ले जाने नहीं दूंगा। तो राबिका की सौतेली माँ थी, उसका नाम था जसमादे। जसमादे ने कहा कोई ना सुजा, कब तेरा छोटा भाई है, दे दे, क्यों किसी से पंगा ले रहा है। तो राज चिन्ह किसको दे दिए थे, राबिका को दे दिए थे। तो राबिका अपने पिताजी के जितने भी राज चिन्ह थे वो लेके आ जाता है कहाँ पे, राठौड़ में आ जाता है। तो जो जो शास्त्र होते हैं, शस्त्र होते हैं, अस्त्र शस्त्र होते हैं, जो तलवारें होती हैं या भाले होते हैं, तो उनकी पूजा होती है वो विजयदशमी के दिन होती है। विजयदशमी बोलूं या दशहरा बोलूं या फिर आशोज की चांदनी दस्यूं या फिर आश्विन शुक्ल दशमी बोलूं, तो वो एक ही बात होती है। इसी दिन तो अस्त्र शस्त्र की क्या होती है, पूजा होती है। तो बीकानेर के अंदर जितने भी अस्त्र शस्त्र पड़े हैं तो उनकी दो बार पूजा होती है, एक दीपावली के दिन होती है और एक दूसरा दशहरे के दिन होती है। थोड़ा सा साथ साथ में ज्ञान भी लेके चलना चाहिए, बेसिक नॉलेज चल के चलना चाहिए, जिससे क्या है अपने को थोड़ा थोड़ा फायदा होता रहेगा। फिर आइए देखिए इधर, तो अपने राबिका, इसमें अब जगह नहीं है लिखने की, चल एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। राबिका पढ़ रहे हैं हम, कौन सा राजा, राबिका। देखिए राबिका हमने पढ़ लिया था, इसने राती घाटी 1888 में क्या कर दी थी, बीकानेर की स्थापना कर दी थी। फिर इसने जब बीकानेर की स्थापना की थी, बीकानेर की स्थापना की थी, तो इस स्थापना में इसने क्या बनाया था, बीकानेर के बाद स्थापना शहर बसा दिया था। और फिर इसने कोडमदेसर, किसको, कोडमदेसर को क्या बना दी थी, राजधानी बना दी थी। क्या बना दी थी, राजधानी बना दी थी। किसने, बिक्का ने, बिक्का ने। और कहते हैं कि मारवाड़ के अंदर नहीं, राजस्थान की जो पश्चिमी दिशा की जो सबसे प्राचीन बावड़ी है वो किसकी है, कोडमदेसर बावड़ी है। कोडमदेसर बावड़ी बनाई थी, रणमल की पत्नी थी कोडमदे, क्या नाम था, कोडमदे। तो उसने क्या बनाई थी, कोडमदेसर बावड़ी बनाई थी। ये यहाँ पे बीकानेर के अंदर कोडमदेसर बावड़ी में
बीकानेर का जो कोडमदेसर स्थान है, यहाँ पे प्राचीन बेरूजी का मंदिर बना हुआ है, प्राचीन बेरूजी का मंदिर बना हुआ है। तो कहाँ है ये है अपना कोडमदेसर बीकानेर में। तो कोडमदेसर बावड़ी भी यहाँ है, तो उसका निर्माण किया था रणमल की पत्नी थी कोडमदे, रणमल की पत्नी थी कोडमदे ने तो कोडमदेसर बावड़ी बनाई थी। और यहाँ पे तो प्राचीन बेरूजी का मंदिर भी बना हुआ है। तो बीकानेर नगर की स्थापना करने के बाद राजधानी बनाया था कोडमदे को। ठीक है दोस्तों, किसी को कोई डाउट हो तो फिर आगे चलते हैं। राव, इसके बाद में राव बिक्का की पत्नी का नाम था रंगदे बाटी। तो रंगदे बाटी के संतान उत्पन्न हुई थी, पुत्र ने जन्म लिया था, उसका नाम था लूणकरण। क्या नाम था दोस्तों? लूणकरण। रंगदे बाटी तो पुंगल का राजा था, पुंगल का शासक था, उसका नाम था शेखा। क्या नाम था? शेखा। और शेखा की पुत्री कौन थी? रंगदे बाटी। और रंगदे बाटी का विवाह किससे हुआ था? राव बिक्का से हुआ था। और रंगदे बाटी का विवाह राव बिक्का के साथ हुआ। तो रंगदे बाटी ने पुत्र का जन्म दिया, तो उस पुत्र का नाम था लूणकरण। और रंगदे बाटी तो पुंगल के शासक था शेखा तो मुल्तान में कैद था। शेखा तो उस समय मुल्तान में क्या था? कैद था। हमने पढ़ा था कैद तो कंग। ठीक है सर, तो आगे चलते हैं फिर राव लूणकरण के बारे में। इसका आप एक बार छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लो, फिर साथ साथ में लिखते चले जाना। आइए लूणकरण की बात करते हैं। लूणकरण, रंगदे बाटी ने एक पुत्र का जन्म दिया था, पुत्र को जन्म दिया था, उस पुत्र का नाम था राव लूणकरण। साथ साथ में याद करके चलना दोस्तों लूणकरण के बारे में। तो हमने पढ़ा 1564 से 1665 से 1504 तक रहा था राव बिक्का। 1665 से और 1504 तक रहा था कौन? राव बिक्का रहा था दोस्तों। फिर तो 1504 से 1526 तक आएगा इसका बेटा, 1504 से 1526 तक आएगा इसका बेटा राव लूणकरण। वो ही राव लूणकरण है जिसको मेवाड़ में नहीं, इसको तो मारवाड़ के अंदर क्या कहते हैं दोस्तों? कलयुग का करण कहते हैं। राजस्थान में कलयुग का करण राव लूणकरण। देखिए, तो इसका एक बेटा और था राव बिक्का का, उसका नाम था नारा। कहते हैं इतिहास में कि नारा तो 1 साल तक ही शासन संभाला था इसने, फिर इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो नारा का भाई था राव लूणकरण, वो फिर बीकानेर का राजा बन जाता है। तो नारा को हमने अभी इधर साफ कर देते हैं। फिर देखिए राव लूणकरण के बारे में। इतिहास में राव लूणकरण दानशीलता था। राव लूणकरण तो बहुत दान करता था। इस कारण इसका जो बिट्टू सुजा था, रावजेत सिंह के दरबार में था। बिट्टू सुजा ने दानशीलता के कारण इसे तो कलयुग का करण का है। इतिहास में आएगा, परीक्षा की में आएगा, एक भी क्वेश्चन आएगा कि कलयुग का करण किसको कहते हैं? राव लूणकरण को कहते हैं। किसने कहा था? बिट्टू सुजा ने अपने ग्रंथ, इसका ग्रंथ नाम लिख लीजिए, जेत सिरोचंद, राव जेत सिरोचंद। लिख लिया? वेरी गुड। फिर सुनिए इधर, राव लूणकरण को तो कलयुग का करण कहते हैं। इसने तो नागौर के मोहम्मद खां को हराया था। नागौर का कौन था? मोहम्मद खां था। नागौर का मोहम्मद को तो मोहम्मद खां को क्या है? इसने हराया था। किसने? राव लूणकरण ने। और साथ साथ में चलते रहना, क्योंकि इसके नाम पे तो क्या है? बीकानेर में लूणकरण झील भी है, तो इसने वहां पे स्थान पड़ता है लूणकरण सर। तो उस क्या बसाया था? लूणकरण नगर बसाया था। किसने?
राव लूणकरण ने, और यहाँ पे इसने राव लूणकरण ने तो लूणकरण झील बनवाई थी। लूणकरण झील किसने बनवाई थी? राव लूणकरण ने। और लूणकरण शहर किसने बसाया था? राव लूणकरण ने। ये क्या है? झील बनवाई थी राव लूणकरण ने। ठीक, फिर देखिए इसके बाद राव लूणकरण के बाद इधर इधर लिख देता हूं। राव लूणकरण ने राव लूणकरण था जिसका शासन चला था 1504 से 1526। तो ये 26 में क्या हो जाता है? मर जाता है। तो 1526 में राव लूणकरण ने 1526 में नारनौन, किसका? नारनौन का शासक था दोस्तों। क्या नाम था उसका, कोई बता सकता है? औखा सा नाम आएगा आपके दिमाग में। नवाब अमी मीरा। नवाब अमी मीरा के साथ में ये युद्ध कर रहा था। और दोस्तों इस युद्ध का नाम था धौंसी का युद्ध। क्या नाम था? धौंसी का युद्ध। और इस युद्ध में मृत्यु हो जाती है किसकी? राव लूणकरण की। ये था अपना लूणकरण। बस, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से जो मेन बातें आपको को वो याद करनी है। तो सुनिए, फिर मैं एक एक बात आपको धीरे धीरे बताता रहूंगा। राव लूणकरण का राज्याभिषेक तो 1504 में हुआ था और मृत्यु तो 1526 को हुआ था। तो इसका अपने पढ़ते हैं 1504 से लेकर 1526 तक इसका शासनकाल। ये दानशीलता था। दानशीलता के कारण बिट्टू सुजा ने राव जयसिंह छंद के माध्यम से इसको तो कलयुग का करण का है, कलयुग का करण का है। और कलयुग का करण का है किसने? बिट्टू सुजा ने। इसने तो नागौर के मोहम्मद खां को हराया था। नागौर के मोहम्मद खां को हराया था। और इसने तो लूणकरण नगर बसाया था। लूणकरण जो शहर है बीकानेर के अंदर, वो बसाया था। लूणकरण की तो मूंगफली प्रसिद्ध है। फिर लूणकरण ने तो यहीं पे लूणकरण झील बसाई थी। जो खारे पानी की झील है उसको लूणकरण झील बोलते हैं। मीठे पानी की नहीं है, खारे पानी की है। ठीक है। लूणकरण ने का जो युद्ध हुआ था वो धौंसी का युद्ध हुआ था नारनौन के नवाब अमी बीरा से। और यहाँ पे 1526 में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार। फिर आगे चलते हैं। राव लूणकरण के बाद में राजा आता है राठौड़ वंश का। क्रम पढ़ रहे थे, क्रम में याद है अपने को, पहला पढ़ा था राबिका। राबिका के बाद में आया था उसका बेटा राव लूणकरण। लूणकरण के बाद में आएगा बिट्टू सुजा ने लिखी थी रावजेत सिंह चंद। तो नाम में ही छिपा है रावजेत सिंह। ऐसे याद किया करो, याद रहता है। भजन बना लो, घरवाले बोलेंगे थोड़ा भजन गा रहा है। तो रावजेत सिंह, कौन सा राजा? रावजेत सिंह। इसके दरबार में तो वही बंदा था बिट्टू सुजा। अच्छा 1526 से लेके 1541 तक शासन था वो किसका था? रावजेत सिंह का था। वही रावजेत सिंह था जिसने 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 बाबर का उत्तराधिकारी था। बाबर के उत्तराधिकारी था कामरान, अब न हटा दो तो कामरान बन जाता है। दुर्गा बाबर का उत्तराधिकारी था कामरान। उसको हराया था किसने? रावजेत सिंह ने। इसको हरा देता है रावजेत सिंह, हरा देता है। तो रावजेत सिंह की क्या हो जाती है? विजयी हो जाती है। रावजेत सिंह की विजयी हो जाती है सबसे पहले। तो फिर 1526 में इसने 1527 में राणा सांगा की सहायता की थी अपने पुत्र कल्याणमल को भेजकर। इधर देखिए, सुनिए, 1527 में 1527 में राणा सांगा की सहायता की थी अपने पुत्र कल्याणमल को भेजकर। किसने? रावजेत सिंह ने। और अपने पढ़ा था मारवाड़ में राव गंगा ने भेजा था राम मालदेव को कि जा बेटा राणा सांगा मुसीबत में, उसकी क्या करो आप? सहायता करो। ये बात थी। ठीक है। जब ये हम बात करते हैं बाबर का उत्तराधिकारी कामरान था और इधर रावजेत सिंह था, जब इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ तो इस युद्ध का जो वर्णन लिखा हुआ है वो रावजेत सिंह छंद जो ग्रंथ है
उसमें लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है। ये बात कौन कहता है? बिट्टू सूजा कहता है। बिट्टू सूजा कहता है कि जो अपना रावजेत्सी था बीकानेर के जो राठौड़ वंश का, वो कामरान के साथ लड़ा था। किसके साथ लड़ा था? कामरान के साथ लड़ा था। और इस युद्ध को कहते हैं राती घाटी का युद्ध। किसका? राती घाटी का युद्ध कहते हैं, राती घाटी का युद्ध कहते हैं। कामरान तो ने तो बटनेर दुर्ग पर क्या कर रहा था? आक्रमण किया था। तो उसको बचाया किसने था? रावजेत सिंह ने बचाया था। तो ये इस युद्ध को कहते हैं राटी घाटी का युद्ध, कामरान और जेत सिंह के बीच। तो कामरान ने बटनेर पे क्या किया था? आक्रमण कर रहा था। तो रावजेत सिंह इसको हरा देता है। आ गया समझ में? फिर इसने मैं बोल रहा हूँ कि 1527 में रावजेत सिंह ने अपने पुत्र कल्याणमल को भेजकर क्या की थी? राणा सांगा की सहायता की थी। फिर इसके बाद में सुनिए, इसने तो 1541 को पहाबा यहाँ साहबा का युद्ध लड़ा था। ये हमने मारवाड़ में पढ़ लिया था, मारवाड़ में पढ़ लिया था। किसके? महादेव के समय में पढ़ लिया था। पहाबा या साहबा का युद्ध हुआ था 1541 को। पहाबा या साहबा तो फलोदी, वो कहाँ पड़ता है? फलोदी में पड़ता है। तो मारवाड़ का कौन था? मारवाड़ का तो महादेव था और इधर जेतसी था। तो 1541 में इस युद्ध में रावजेतसी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है दोस्तों। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो रावजेतसी परीक्षा की दृष्टि से इतना का ही है, इतना सिंपल। अरे रट्टा मार लीजिए आप इसका। रावजेशी 1526 से 1541 का शासनकाल रहता है। इसने तो बाबर का उत्तराधिकारी कामरान को हराया था। रावजेशी तो इस युद्ध में जीत गया था। इस युद्ध को राती घाटी का युद्ध कहते हैं। ठीक। फिर इसने तो 1527 को राणा सांगा की सहायता की थी कल्याणमल को भेजकर। 1541 में पापा या साबा का युद्ध लड़ा तो 1541 में मृत्यु हो गई। ये था अपना मारवाड़ का, वो इसका बीकानेर का राठौड़ वंश, बीकानेर का राठौड़ वंश। आज हमने पढ़ा है राव बीका, वो कहाँ से आया था और फिर आके जंगल प्रदेश में नींव रख देता है। उसके बाद में पढ़ा था हमने आज इसका बेटा राव लूणकरण के बारे में एक ही बात, कलयुग का कर्ण कहते हैं। और फिर उसके बाद में आता है रावजेत सिंह बोलो तो रावजेत सिंह था जिसने 1541 में पापा या साबा का युद्ध किया था। 1527 में कल्याणमल अपने बेटे को। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा और फिर कल मिलते हैं अपने अगला राजाओं के साथ, जैसे कि कल्याणमल, फिर उसका बेटा राय सिंह, फिर उसका बेटा करण सिंह, फिर अनूप सिंह। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। तो सभी को जय हिंद, जय भारत।